यस, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के 13 पॉइंट लिखवा दिए थे। 13 पॉइंट। कितने पॉइंट? अब मुझे बताओ उसमें मीन का क्या लिखवाया था? एनपी। मीन क्या लिखवाया था? वेरिएंस। एनपीक्यू। मीन क्या होता है? अरे मीन। एनपी। मीन क्या होता है? एनपी वेरिएंस। स्टैंडर्ड एविएशन। मॉड n+1 इंटू पी। n+1 इंटू, ये दो पैरामीटर का होता है या यूनी पैरामेट्रिक होता है या बाई पैरामेट्रिक? कौन कौन से पैरामीटर होते हैं? एन और पी। एन और यूनी मॉडल होता है या बाई मॉडल या दोनों? दोनों होता है, यूनी मॉडल और बाई मॉडल। इसके अंदर पी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ। क्यू क्या होता है? क्यू। एक्स कौन होता है? रैंडम। जीरो से कहां तक होता है? जीरो से एन तक। जीरो से। और सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे आएगा? ऐसे आएगा, देखिए। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इक्वल टू 6, वेरिएंस इक्वल टू 10, फाइंड एन 10, 12, नॉट वैलिड 6। मैंने इसमें एक रिलेशन लिखवाया था कि मीन बड़ा होता है वेरिएंस से। मीन, ये तो मीन को 6 दे रहा है और वेरिएंस को 10 दे रहा है। ये तो बड़ा किसको दे रहा है? क्या वेरिएंस बड़ा होता है क्या? कौन बड़ा होता है? किससे बड़ा होता है? मीन वेरिएंस से बड़ा होता है। ये तो 6 दे रहा है, 10 दे रहा है, तो क्वेश्चन ही गलत है। ना तो इसमें एन आएगा, ना पी आएगा, ना क्यू आएगा। इसका तो आंसर क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, बहुत सिंपल होते हैं, नोट डाउन। मॉडरेट आया था, कुछ बच्चे हार्ड बता रहे, कुछ बच्चे इजी बता रहे। अप्रोक्स 80-90 सबने किए हैं, कईयों ने 60 किए हैं बस। ये 40 नंबर तो कोई भी ले आएगा। In binomial distribution, BNP mean equal to 4, वेरिएंस इक्वल टू 3। मीन को बोलते EX, वेरिएंस को बोलते VX। अच्छा बताओ, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन कितना है? वेरिएंस कितना है? कौन बड़ा है? किससे बड़ा है? वैलिड है या नॉट वैलिड? वैलिड है तो N निकालना है, P निकालना है, Q निकालना है, मॉड निकालना है, CV निकालना है। निकालें? ध्यान से देखना, ये क्या लिखा हुआ है? मीन का फॉर्मूला क्या होता है? एनपी। मीन का फॉर्मूला, ये कौन सा वर्ड है? वेरिएंस का फॉर्मूला एनपीक्यू। क्या होता है? एनपी का वैल्यू कितना है? यहां पे लगा दिया एनपी की जगह, एनपी की जगह 4 लगा दिया, तो 4Q इक्वल टू, तो Q का वैल्यू, तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ P कितना आएगा? P 1 - 3/4 कितना आएगा? P का वैल्यू ऊपर लगा दिया, P का वैल्यू n इंटू 1/4 इक्वल टू 4। n का वैल्यू क्या आ गया? बताते जाओ। n का वैल्यू, P का वैल्यू, Q का वैल्यू, मॉड का फॉर्मूला n+1 इंटू P। n+1 इंटू,
क्या एन आ गया क्या? क्या मॉड बिना एन के आ सकता था क्या? तो पहले एन निकालना पड़ेगा। पहले 16 प्लस 1 इंटू 1/4, 17/4, 4.16, 4 पॉइंट। ये पॉइंटों में आया। किस में आया? जब ये पॉइंटों में आता है तो पॉइंट वाले पार्ट को हटा दो, तो मॉड का वैल्यू क्या आएगा? और क्या पूछा है? सीवी। क्या पूछा है? सीवी इक्वल टू एस डी अपॉन मीन इंटू 100। एस डी अपॉन, ये कौन सा वर्ड है? तो एस डी कितना होगा? √3। मीन कितना है? 4 इंटू, नोट डाउन, ई एक्स को मीन बोलते हैं, वी एक्स को वेरिएंस बोलते हैं। अगर मॉड पॉइंटों में आता है तो पॉइंट को हटा देते हैं, पूरा पूरा वैल्यू। 4.16 नहीं आ रहा? 25। ये बी किसका साइन होता है? बाइनोमियल। ये दोनों कौन होते हैं? पैरामीटर। बाइनोमियल एनपी मीन इक्वल टू 10, एस डी इक्वल टू √5, फाइंड एन। एन पूछा है। क्या पूछा है? ये क्या लिखा हुआ है? और ये क्या लिखा हुआ है? मीन का फॉर्मूला एनपी। मीन का फॉर्मूला, एस डी का फॉर्मूला √NPQ। रूट स्क्वायरिंग NPQ इक्वल टू, NP का वैल्यू 10Q इक्वल टू Q इक्वल टू P इक्वल टू Q 1/2, तो P भी 1/2। P का वैल्यू N इंटू 1/2 इक्वल टू 10। N का वैल्यू, क्वेश्चन ने क्या पूछा है? नोट डाउन।
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को Q प्लस P की पावर n भी कहते हैं. क्या कहते हैं? ये अपने पास कौन है? Q. और ये कौन है? P. तो 1/2 प्लस और n की वैल्यू 20. तो n की वैल्यू तो Q प्लस P की पावर n का जो फॉर्मेट होता है वो बाइनोमियल का होता है. किसका होता है? तो हम इसको फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं. बाइनोमियल का. इसमें एवरी ईयर वर्ड आता है, हर साल पेमेंट जाता है. कल नहीं आए थे क्या आप? हर साल पेमेंट जाता है, वीडियो में देख लेना. एवरी ईयर या एन्युटी वर्ड आ जाए तो एन्युटी का फॉर्मूला लगे. Out of 200 patients, probability of getting disease 0.75. Find standard deviation. Find. बोलो आउट ऑफ कितने पेशेंट्स? तो इसे बोलते हैं n. क्या बोलते हैं इसे? तो n इक्वल टू 200. n इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिजीज कितना है? तो P का वैल्यू 0.75. तो Q का वैल्यू 0.25 हो जाएगा. पूछा क्या है? अंडरवुड NPQ. अंडरवुड तो 200 इंटू 0.75 इंटू 0.25 का अंडरवुड ले लो. 6.12.
एक होता है सिलेक्शन करना। अरे बोलो क्या होता है? इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन एनसीआर। क्या बोलते हैं? एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, इसके ऊपर ब्रैकेट होता है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? जैसे फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 4 3 2 1, 120। क्या हो गया? फैक्टोरियल 7 का मतलब क्या होता है? 5040, 5000। अब इधर देखो, जैसे 5 व्हाइट बॉल है, 5, हमने 2 बॉल सेलेक्ट करनी है। कितनी बॉल? तो हम बोलेंगे 5C2। क्या बोलेंगे? 5 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 5 में से 2 गया, 3 का फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल होता है 120, फैक्टोरियल 2 होता है 2, फैक्टोरियल 3 होता है 6। आंसर आ गया 10। आंसर क्या आ गया? जैसे मेरे पास 10 बुक है, कितनी बुक है? और मुझे 4 बुक सेलेक्ट करनी है, 4 बुक, तो मैं बोलूंगा 10C4। क्या बोलेंगे? 10 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 6 पे रोक दो, 6 पे, क्योंकि नीचे 6 है, नीचे 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू, इसको इंटू करके डिवाइड कर दो। 210, 200। अच्छा मुझे बताओ, इधर देखो जब ध्यान से, 12 प्लेयर, बोलो, मुझे 10 की टीम बनानी है। 10 की क्या बनानी है? कैसे सेलेक्ट करेंगे? 12C10, 12C, फॉर्मूला बोलो, 12 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। आगे बोलते जाओ, 12 इंटू 11 इंटू 10। 10 पे क्यों रोक दिया? क्योंकि 10 से कट जाएगा। 2 फैक्टोरियल, 10 से, क्या आंसर आया? तो ये मैंने एक छोटी सी बात बताई है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। फॉर्मूला बोलो सब। तो जब मैं कॉम्बिनेशन, जब मैं बाइनोमियल में प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो इसको यूज में लूंगा, इसको, इसीलिए मैंने बताया, नोट कर लो।
देखिए ऐसे क्वेश्चन की लैंग्वेज आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज आउट ऑफ फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस। इस पूरे क्वेश्चन में कौन क्या है मैं बता देता हूं। ये हो गया P, ये क्या हो गया, तो Q कितना हो गया, इसे बोलते हैं N, क्या बोलते हैं, और ये जो प्रोबेबिलिटी पूछी होती है इसको बोलते हैं X, क्या बोलते हैं, अरे वापस बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितने सक्सेस, तो ये X होता है, कौन होता है ये, अगर यहाँ पे बोलता 1 तो 1, अगर बोलता नन तो 0, नन बोलता तो 0, अगर एटलीस्ट 2 बोलता, एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2 तो कम से कम 2, तो 2 भी 3 भी 4 भी 5 भी, 2 भी 3 भी, क्योंकि ट्रायल्स कितने हैं 5, एटलीस्ट 3 बोलता, 3 4 5, 3 4, एटलीस्ट 4, एटमोस्ट 2, तो 2 भी, 0 भी 1 भी 2 भी, 0 भी 1 भी और 2 भी, एटमोस्ट 3, 0 1 2 3, 0, सर ये तो आसान है, इसमें तो सारा दिया हुआ है, मैंने कहा ये सारा तो दिया हुआ है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है NCX P की पावर X Q की पावर N माइनस X, समझ गए क्या, N की वैल्यू बोलो 5C2, 5C, आगे बोलो 1/4 की पावर 2, 3/4 की पावर 5 में से 2 गया, ये डिफरेंस N माइनस X, N माइनस 5 में से 2 गया 3, 5C2 को सॉल्व करो, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये कितना हुआ 27, ये 4 की पावर 5, 4 की पावर, इसको सॉल्व करें 120 अपॉन 12, 10, 10 इंटू 27 अपॉन 4 की पावर 5, 270 अपॉन 4 की पावर 5 करो, 4 को 5 बार डिवाइड, 270 डिवाइड इक्वल 0.26। क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, इसको क्या बोलते हैं, इसको, 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 और P 1/4 है तो Q, फॉर्मूला बोलो, जीरो फैक्टोरियल कितना होता है 1, जीरो फैक्टोरियल कितना होता है 1, फाइव सी 2 को सॉल्व किया, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 समझा दिया था, इसकी वैल्यू 10 आई, इसकी वैल्यू 1 की पावर 2 1, 4 की पावर 2 16, 3 की पावर 3 27, 4 की पावर 3 64, डिवाइड कर लो, अरे ये बताओ ये 4 की पावर 5 कैसे आया,
4 की पावर 2 और 4 की पावर 3। Probability of success is 0.60. Find out of 10 trials. Find three success, none success. हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है आउट ऑफ कितने ट्रायल्स? बताओ पी का वैल्यू, क्यू का वैल्यू, एन का वैल्यू, यहां पे कितने बोला है? एक्स का वैल्यू। फॉर्मूला सबको याद हो गया? फॉर्मूला बोलो अब 10C3 0.60 की पावर 3 0.40 की पावर 7 की पावर, इसको बोलो 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 0.60 की पावर 3.40 की पावर। कैलकुलेशन आप कर लेना। कैलकुलेशन मैं कराऊं या हो जाएगी? सर इसको 3 बार, इसको कितनी बार? इसको तो 7 बार, इसको कितनी बार? 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल को सॉल्व कर लेना। 10 इंटू 9 इंटू 8, 10 इंटू 7 से 7 कट जाएगा, 6 से डिवाइड, 6 से। ये क्या लिखा हुआ है? नन का मतलब 0, नन का मतलब 10C0। बोलो आगे बोलो 0.60। पहले P आता है पहले Q आता है? पहले P आता है। 0.60 की पावर 0.40 की पावर, अरे 10 में से 0 गया, 10 10C0 का बोलो 10 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0.40 की पावर 10 फैक्टोरियल से, तो केवल क्या बचा? 0.40 की पावर 10। नोट डाउन।
हाँ जी, हेलो, यहाँ पे कौन सा वर्ड है? यहाँ पे कौन सा वर्ड है? यहाँ पे भी कौन सा वर्ड है? तो फिर ये जो 3% है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हुआ। क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यही हुआ क्योंकि यहाँ पे डिफेक्टिव है और यहाँ पे भी डिफेक्टिव है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हुआ। प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 3/100, 3 यानी 0 पॉइंट, तो Q का वैल्यू क्या होगा? 0 पॉइंट, आउट ऑफ कितने ट्रायल्स? N का वैल्यू, ये क्या लिखा हुआ है? X का वैल्यू 8C, 0.03 की पावर 0.97 की पावर 7। 8C 1 को सॉल्व करेंगे 8 आएगा। क्या है? 8 आएगा। 8 क्या आएगा? 0.03, 0.97 की पावर 7 कर लेना। प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 से बड़ा कभी नहीं होता, 1 से बड़ा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।